नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, न जाने कितने लोगों के घर के चिराग बुझ गए, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पूरा देश एकजुट हुआ और सेना के साथ सबने एकजुटता दिखाई, सरकार के साथ विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और एक ही मांग कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सबको यकीन था कि इस बार कुछ बड़ा होकर सामने आएगा। तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं वो नष्ट होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान को एक ऐसा सबक मिलेगा कि आगे से कोई ऐसा हमला ना हो पाए। लेकिन सीज फायर हो गया। 7 समंदर पार बैठे माननीय ट्रंप जी ने सीज फायर का ऐलान किया। खैर, वो एक और अलग बात है। असल बात यह है कि भारत में हो क्या रहा है। हो वही रहा है जिसका डर था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर का सौदा किया जा रहा है। सिंदूर की लाज रखने की बात आपने सुनी होगी, और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शब्द आया, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में एक लहर उठी। उनके सामने विनय नरवाल की पत्नी, जो लेफ्टिनेंट थे, जो पहलगाम गए थे हनीमून के लिए, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल का चेहरा घूम गया, जो अपने पति के शव के बगल में बैठी थी, और वो तस्वीर राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बन गई थी। सबको लगा कि इस सिंदूर की लाज रखी जाएगी जो आतंकवादियों ने उजाड़ दी है। लेकिन हमें कौन सी तस्वीर देखने को मिल रही है? इस तस्वीर पर नजर डालिए। ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी सीधे सीधे राफेल उड़ाकर अभी अभी लौटे हैं। तमाम शहरों में इस तरह के बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मोदी जी की प्रशंसा में तमाम बातें कही जा रही। हालत तो यह है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सेना को मोदी जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए, या समर्पित है, ऐसा कहा उन्होंने कि हम सारे लोग, भारत की सेना मोदी जी के चरणों में समर्पित है। क्या इस देश की सेना किसी के चरणों में समर्पित हो सकती है? क्या इस देश में सेना इसलिए बनी है वो भारत का भाल ऊपर रखे, लेकिन किसी के चरणों में कैसे समर्पित हो सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो? लेकिन जब प्रधानमंत्री की ही इच्छा ऐसी हो तो कोई क्या करे? क्या आप एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम? क्या आप एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इस समय हमारी सेनाओं के मुखिया हैं, सेनाध्यक्ष हैं। इनकी तस्वीरें जगह जगह होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी इन लोगों की तस्वीर नहीं है। अगर तस्वीर है तो सिर्फ मोदी जी की है। ये बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोग कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी राजनीति करने में जुटे हुए। वे सिंदूर का सौदा कर रहे हैं वोटों के लिए, और यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा में आतंकियों ने इस देश के 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया था, उसके बाद बालाकोट हुआ था, एयर स्ट्राइक हुई थी। उस एयर स्ट्राइक के बाद भी जगह जगह ऐसे ही पोस्टर लगे थे, और 2019 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से इसका राजनीतिक लाभ लिया गया था। पुलवामा किसने किया, वो आईडीएक्स कहां से आया, हम नहीं जानते, आज तक नहीं जानते। सरकार ने नहीं बताया है। सरकार ने यह भी नहीं बताया कि ये पहलगाम में हमें कितना नुकसान हुआ, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, कितने नागरिक शहीद हुए। एक आंकड़ा आया जो न्यूनतम है, उसको भी मान लें तो 5 सैनिक और 9 नागरिक, इनकी तो शहादत हुई है, उन 26 लोगों के अलावा जो पहलगाम में शहीद हुए।
यानी इस देश में अब तक 22 अप्रैल से अब तक जाकर कम से कम 26 को अगर आप जोड़ें और 9 को जोड़ें और 5 को जोड़ें, 26 और 14 यानी कितने हो गए? कम से कम 40 लोगों की जान जा चुकी है। यह संख्या और बड़ी होगी, बड़ी हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। लेकिन राजनीतिक फायदा इसका उठाने में सब जुट गए हैं। जैसे जब पुलवामा हुआ था उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, जब राम मंदिर का मसला था, राम मंदिर बन रहा था, तो आपको याद होगा एक गाना चला, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें राम, भगवान राम जिन्हें कहा जाता है, उनकी एक छोटी सी तस्वीर थी बच्चे की तरह, और मोदी जी उनकी उंगली पकड़कर राम मंदिर की ओर ले जा रहे थे। यह तस्वीर बहुत वायरल की गई और यह बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए क्योंकि वो राम को लाए हैं। लेकिन इस देश की जनता इतनी भी अहमक, इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। उसने समझ लिया कि ये कैसे लोग हैं जो राम को लाने का दावा कर रहे हैं, जो सचमुच इस देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का विषय है, ईश्वर है। लेकिन ऐसी कोशिश की गई, यानी हर मुद्दे पर भावनात्मक मुद्दे को बढ़ाकर चढ़ाकर लोगों की भावनाएं उबालकर ले देकर उसका फायदा चुनाव में लेना है। यह है मोदी जी की रणनीति और यह है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। पहलगाम में क्या हुआ, वो अपराधी कहां गए, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और जब माननीय मोदी जी खुद विपक्ष में हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने बाकायदा ऐसे ही प्रश्न पर कि आतंकी सीमा से आते हैं तो क्या कहा था, आप इस वीडियो में सुनिए। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ जी आते हैं, घुसपैठ जी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। आखिर सीमा पर तो सेना है, बीएसएफ है, राष्ट्रीय राइफल्स है, अपराधी आतंकी आते कैसे हैं? और ये जायज सवाल है, उनका जायज सवाल था। लेकिन आज जब कोई ये सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। सिर्फ 11 साल में इस देश की ऐसी हालत बना दी गई है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आप सीधे जेल भेजे जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर अली महमूदाबाद के साथ अभी होते हमने देखा, जो अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने लिखा कि इस देश में जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा हुई है, लोग अब इसको सोचें और जो लिंचिंग होती है, तमाम मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके खिलाफ भी खड़े हो। तो एक ये सामान्य सी अपील थी, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और जो उनका पासपोर्ट है वो जब्त करा लिया गया। लेकिन यानी अगर कोई अपनी बात कहता है जो एक जरूरी बात है लोकतंत्र में, तो उसे जेल जाना पड़ेगा और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यह स्थिति है। एक एमपी के और मंत्री थे जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की, उन्हें आतंकियों की बहन बताया। उप मुख्यमंत्री साहब यानी जो जगदीश रेवड़ा है, उन्होंने तो कहा कि सेना मोदी जी के चरणों में समर्पित है। कोई और समय होता तो इस देश में तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन इस समय पूरा मीडिया दरअसल सवाल उठाने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन एक बात कहनी जरूरी है कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी करें, बिहार चुनाव को देखते हुए वो सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन सिंदूर का सौदा न करें।
सिंदूर इस देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र एक चीज है। उसके साथ इस तरह की राजनीति करना एक बहुत बड़ा अपराध है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें लेने के देने पड़ जाए। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।